हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x to the power 3 plus 2x square plus 5x plus 2 cos x is equal to 0 in 0 to 2 pi intervals. So there are four options 1, 2, 3 and 0. So चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। की कंसेप्ट है अगर मुझे दो फंक्शन दिए हुए हैं, कोई fx है एंड gx, दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो इनके अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शंस। ये जो फंक्शंस दिए हैं उनके क्या करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डिटरमाइन, उनके बाद क्या करना है, प्लॉट करके मुझे क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, इनके नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस। सो एंड फाइंड द नंबर ऑफ intersection in the given interval। तो मुझे इस क्वेश्चन में इंटरवल दिए है, फंक्शन भी दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। ये जो मुझे दिया हुआ है x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0 और इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई। तो अगर मैं इसे लिखूं कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 cos x, ये लिख सकती हूँ। तो लेट fx में मान लेती हूँ x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये मान लेती हूँ, और gx में मान लेती हूँ माइनस ऑफ 2 cos x, ये मैं लिख सकती हूँ। अब मुझे यहाँ से फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जो fx और gx को मुझे प्लॉट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं फाइंड करूंगी नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस। अब वो भी गिवन इंटरवल 0 to 2 पाई में। अगर मैं लिखूं fx जो दिया हुआ है उसका f डैश में फाइंड करूं, ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और अगर मैं इसका देखूं, ये क्या होगा, 3x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूं। अगर मैं लिखूं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x, d इज इक्वल टू b, क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, 3 इंटू 5, ये लिख सकती हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 80। तो ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, d इज इक्वल टू माइनस 64। और ये क्या होगा, माइनस 64, मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि सिंस d is less than 0, f डैश x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 का, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। क्योंकि ये जो df है ये लिखूंगी डोमेन ऑफ f, ये लिख सकती हूँ। अब यहाँ से देखिए f डैश x जो है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब कि fx जो है फंक्शन वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे लिखूंगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ 0 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, एफ एक्स और जी एक्स को मैं प्लॉट करूंगी। वाई एक्सिस एक्स डैश एंड दिस वन इज वाई डैश, ऑरिजिन 0। अगर मैं देखूँ, ये अगर ये पाई बाई 2 है एंड 3 पाई बाई 2, एफ एक्स को अगर मैं देखूं तो एफ एक्स जो है वो इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ बनेगा, यहाँ पे -2 मैं ले लूंगी, ये -2, तो इस तरीके से कुछ ये इसका ग्राफ बनेगा, इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा एफ एक्स का। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। एंड अगर मैं जी एक्स की ग्राफ देखूं तो ये क्या दिया हुआ, जी एक्स जो था वो क्या है मेरा -2 cos x है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये -2 ये है, तो इस तरीके से ये ग्राफ आएगा। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, ये जी एक्स है -2 cos x। तो अगर मैं इन दोनों का ग्राफ देखूं तो इन दोनों के ग्राफ से क्या होगा, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूं, वो भी कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, किस इंटरवल 0 to 2 पाई में। अगर मैं लिखूं द ग्राफ
the graphs have not any intersection point in the given interval 0 to 2 pi, so there is no solution. एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा. there is no solution. सो यहाँ से अगर ऑप्शन है तो जीरो सॉल्यूशन में लिख देती हूँ कि जीरो सॉल्यूशन होगा. यहाँ से जीरो सॉल्यूशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जीरो सॉल्यूशन. So D option. Using this key concept, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.